जब आप लगाते हो, न्यूड शेड्स जब आप लगाते हो, तो हर तरह की साड़ी आपको किस तरह से पहननी है कि आप ज़्यादा यंग दिख सको। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कनिका त्यागी और मेरे चैनल पर आपको मिलती है बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप नॉन मैरिड हो तब भी ये टिप्स आपके काम आएंगी, और अगर आप मैरिड हो फिर तो ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। हर किसी को यंग दिखना पसंद होता है, यूथफुल दिखना पसंद होता है, जितनी उनकी एज है उससे कम दिखना पसंद होता है। स्पेशली जब आपकी शादी हो जाती है तब ये कंसर्न बहुत ज़्यादा होने लगता है कि हमें अपनी एज से कम दिखना है। तो समटाइम्स ऐसा होता है जब हम साड़ी पहनते हैं तो हम अपनी एज से ज़्यादा दिखने लगते हैं। ये कंसर्न मुझे भी बहुत ज़्यादा रहता था शादी से पहले कि मैं जब साड़ी पहनूंगी तो मैं भी शायद अपनी एज से ज़्यादा दिखूंगी, पता नहीं कैसी लगूंगी ये वो। तो मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस किए, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया और कोशिश की कि जब भी मैं साड़ी पहनूं मैं अपनी एज से ज़्यादा ना दिखूँ, मैं तब भी वैसे ही लगूँ जैसे मैं जीन्स टॉप या फिर स्कर्ट टॉप में लगती हूँ। तो उसके लिए मेरे कुछ पर्सनल सीक्रेट्स हैं, मेरी कुछ पर्सनल टिप्स। तो साड़ी में यंग दिखने की सबसे पहली टिप ये है कि आपको जो अपनी साड़ी का सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही तरह से करना है। आपको कभी भी ट्रेंड की साइड नहीं भागना है, आपको कभी भी दूसरों ने क्या पहना है उसकी तरफ नहीं जाना है, और वो तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है जो आपके शॉपकीपर आपको ये बोलते हैं कि मैम ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। कि उन्हें तो अपनी साड़ियाँ सेल करनी होती है तो वो आपको हर चीज़ में बोलेंगे कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो चाहे आपके ऊपर अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो। तो आपको हमेशा अवॉइड करनी है ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं जब आप इनको पहनते हो तो आप इनमें अपनी एज से ज़्यादा दिखते हो, ज़्यादा बड़े दिखते हो। तो आपको इस तरह की साड़ियाँ अवॉइड करनी है। आपको सिलेक्ट करनी है बारीक बॉर्डर वाली साड़ी या फिर नॉन बॉर्डर वाली साड़ी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको साड़ी सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखनी है, आपकी जो साड़ी है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें बड़ा बड़ा काम दिया हुआ होता है, बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी दी होती है, जैसे बड़े बड़े फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी रहती है नो, उस तरह की साड़ियाँ आपको अवॉइड करनी है। उसमें भी आप अपनी एज से ज़्यादा दिखते हो, ना ज़्यादा हो सके आप अपनी साड़ी को सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करो। लेते वक्त ध्यान रखनी है वो है उसका कलर। आपको कभी भी बहुत ही डार्क कलर के साइड नहीं जाना है, लाइक डार्क ब्राउन कलर या फिर कॉफ़ी कलर या फिर महरून कलर, मतलब जो लाइट डार्क ब्लू कलर, उस तरह के कलर आपको अवॉइड करने हैं। कोशिश करो पेस्टल कलर पहनने की, या फिर रेड के शेड्स आप ब्यूटीफुल वाले जो मतलब सूदिंग से शेड्स होते हैं वो कलर आप पहनो, पिंक पहनो, ऑरेंज पहनो। अपनी अंडरटोन को ध्यान में रख के भी आपको साड़ी के कलर चूज़ करने चाहिए, और अंडरटोन के ऊपर बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपको साड़ी में यंग दिखना है तो आपको अपनी साड़ी का फैब्रिक भी अकॉर्डिंगली चूज़ करना होगा। आपको चूज़ करना चाहिए सोबर फैब्रिक, सिंपल जो जॉर्जेट होता है, नेट होती है, जो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होते हैं लाइक ऑर्गेन्जा होता है, फिर नेट की साड़ियाँ होती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर आपको नेट की साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप उनके ब्लाउजेज जो हैं वो थोड़े लॉन्ग सिलवा सकते हो, जिससे आपका टमी एरिया ज़्यादा कवर हो जाए और अपनी साड़ी को हाई वेस्ट पहन सकते हो। तो इस तरह के फैब्रिक आप चूज़ कर सकते हैं। जॉर्जेट आप चूज़ करो, शिफॉन आप चूज़ करो। ऐसे फैब्रिक्स में आप स्लिम भी लगते हो और ज़्यादा यंग दिखते हो। आपको सिल्क की साड़ी अवॉइड करनी है। वैसे तो सिल्क की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और रहती है हमेशा, दैट्स वाई हमें लगता है कि हमें अगर साड़ी में इन्वेस्ट करना है तो हमें सिल्क की साड़ी लेनी नहीं चाहिए, वो हमेशा ट्रेंड में रहेगी। अच्छी भी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारी हैं, मुझे भी पसंद है। लेकिन अगर आपको सिल्क की साड़ी लेनी है और आपको उसमें यंग दिखना है, ज़्यादा एज का नहीं दिखना है, क्योंकि सिल्क की साड़ियों में आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा एज के ही लगते हो। अगर आपको यंग दिखना है तो पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सिल्क की साड़ी सेलेक्ट करनी है वो आपको पतली जो बारीक सिल्क होती है उसमें सेलेक्ट करनी है। कभी भी हार्ड सिल्क, मोटे हैवी सिल्क में आपको साड़ियाँ नहीं लेनी है। दूसरा, आपको मैं उसका ड्रिपिंग स्टाइल आगे बताने वाली हूँ जिससे आप ज़्यादा यंग दिख सकोगे। नंबर 3 मैं बात करूँगी साड़ी ब्लाउजेस के बारे में। अगर आप अपनी एज से ज़्यादा यंग दिखना चाहते हो तो आपको हम कभी भी ट्रेडिशनल ब्लाउजेस नहीं बनवाने हैं। आपको हमेशा अपने ब्लाउजेस टॉप स्टाइल में बनवाने हैं। कुछ साड़ियाँ इस तरह की भी होती हैं जिनके साथ में आप अगर उनका ब्लाउज नहीं सिलवाओ और अगर आप कुछ और उनके साथ पेयर अप करो तो बहुत सुंदर लगती है। ऐसे सिचुएशंस में आप उनके साथ में क्रॉप टॉप्स स्टाइल कर सकते हो। आजकल मार्केट में हर तरह के क्रॉप टॉप अवेलेबल हैं जो आपकी किसी भी साड़ी के साथ आराम से मैच हो जाते हैं। एकदम से आप यंग दिखने लगते हो क्रॉप टॉप के साथ जैसे ही आप साड़ी पहनते हो। के साथ जो फैब्रिक ब्लाउज का आया उसी में से स्टिच कराना है तो भी आप टॉप स्टाइल में ही अपने ब्लाउजेस स्टिच कराओ अगर आपको यंग दिखना है तो। आपको ब्लाउज बनवाते वक्त अपनी स्लीव्स का ज़रूर ध्यान रखना है। ब्लाउजेस के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाई भी हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो स्लीव
स्लीव्स हैं वो बल्कि लुक में नहीं बनवानी है, हमेशा क्रॉप टॉप स्टाइल में ही आपको अपनी स्लीव्स बनवानी चाहिए। उसके लिए आप क्रॉप टॉप्स का कलेक्शन अमेज़ोन वगैरह पे देख सकते हो, जिससे आपको आइडियाज़ हो जाएंगे। आपको साड़ी में ज़्यादा यंग दिखना है, अपनी एज से ज़्यादा यंग दिखना है, तो आपको हमेशा अपनी ज्वेलरी पे फोकस करना होगा। आपको हैवी बल्कि ज्वेलरीज नहीं पहननी है। आपका जो नेक पीस है वो बहुत हैवी है, तो आप उसके साथ इयररिंग्स ना पहने। अगर आप खाली बड़े बड़े इयररिंग्स पहन रहे हैं तो आप उसके साथ नेक पीस ना पहने। और अगर आप मांग टीका लगा रहे हैं तो आप नेक पीस मत पहनो। मतलब ये एक बेसिक सी ज्वेलरी टिप्स होती हैं जो आपको ज़्यादा यंग दिखा सकती हैं, और यही मिस्टेक्स आपको एकदम से बहुत बड़ी एज के भी दिखा सकती हैं। दूसरा, अपनी बैंगल्स पे फोकस करना है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि साड़ी में जितने कलर होते हैं उतने ही कलर की बैंगल्स वो पहन लेते हैं, वो मोटे मोटे कंगन वो पहन लेते हैं, जो बहुत ही ऑकवर्ड लगती हैं ये चीज़ें। आपको लगता होगा कि आप अच्छे लग रहे हो, बट सीरियसली आप किसी से सच में जाके पूछना, मुझसे आके पूछ लेना, आप नहीं अच्छे लगते हो इस तरह से। सो आई सजेस्ट कि एक कलर की बैंगल पहनो। अगर आपको कंगन पहने हैं, मोटे कंगन पहने हैं तो आप एक बीच में पहन लो। अगर आपको पतले कंगन पहनने हैं तो साइड साइड में पहन लो, और दोनों हाथ में भर भर के चूड़ियाँ मत पहनो अगर आपको यंग दिखना है। नेक्स्ट है मेकअप। बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है कि मेकअप नहीं करना चाहिए, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, ये वो। और वही वो लोग होते हैं जो जिन्हें कहीं शादी में जाना होता है तो वो जाके सीधा पार्लर में बैठ जाते हैं। तो पार्लर में जाके हैवी मेकअप करवाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद से एक मिनिमल सा मेकअप कर लो। पहले आप अपनी साड़ी का कलर देखो। अगर आपकी साड़ी का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपकी साड़ी का रेड कलर है, ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है, तो आप अपने मेकअप को न्यूड रखो। अगर आपकी साड़ी का कलर पेस्टल है तो थोड़ा सा ब्राइट मेकअप करो, बहुत प्यारे लगोगे। मेकअप को हमेशा मिनिमल रखना है। अभी भी डार्क आई शेडोज़ मत लगाओ, बहुत ज़्यादा ओवर ब्लश मत लगाओ। चीप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है, वो बह जाता है थोड़ी देर बाद ही। सो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करो, आपको एक नेचुरल मेकअप लुक मिलेगी। अपने मेकअप को ग्लोसी रखना। थोड़ा सा लिपस्टिक चूज़ करते वक्त आपको अंडरटोन का ध्यान रखना है, और दूसरा अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना है। आपको वो कलर नहीं लगाने चाहिए लिपस्टिक में जो बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं, लाइक ब्राउन, कॉफ़ी, मैरून कलर। इस तरह के कलर में आप नेचुरली अपनी एज से ज़्यादा दिखते हो। पिंक, ऑरेंज, रेड कलर, लाइट शेड जब आप लगाते हो, न्यूड शेड्स जब आप लगाते हो तो ज़्यादा यंग दिखते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेयर स्टाइल, एंड हेयर स्टाइल भी मस्ट होता है यंग दिखने के लिए। तो आप इस पिक में देख सकते हो, जब जूड़ा बनाया तो कैसा लग रहा था, और जब ओपन हेयर स्टाइल्स किए तो कैसा लग रहा था। तो अपना हेयर स्टाइल चूज़ कर सकते हो। जूड़े में ऑब्वियसली आप अपनी एज से ज़्यादा दिखते हो। अगर आपको यंग दिखना है तो आई सजेस्ट कि आप हमेशा अपना हेयर स्टाइल ओपन रखें। ओपन हेयर स्टाइल में आप डिफरेंट तरीके से हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको सिल्क साड़ी अवॉइड करनी है, लेकिन अगर आपको सिल्क साड़ी लेनी है तो फिर उनको किस तरह से पहनना है। और सिर्फ सिल्क साड़ी ही नहीं, हर तरह की साड़ी आपको किस तरह से पहननी है कि आप ज़्यादा यंग दिख सको। आपको अपनी साड़ी कभी भी आंटी लुक में ड्रेप नहीं करनी है। एक तो आप ये वाला ड्रेप मत करना कभी भी, एल शेप वाला बहुत गंदा लगता है, एंड सीरियसली आप बिल्कुल भी यंग नहीं लगते हो। इनफैक्ट अपनी एज से बहुत ज़्यादा लगते हो। तो ये वाला ड्रेप नहीं करना है आपको। आप वाटरफॉल ड्रेप कर सकते हैं, सिंपल लूज ड्रेप कर सकते हैं, प्लीटेड स्टाइल में ड्रेप करो। सिल्क की साड़ी को हमेशा प्लीटेड स्टाइल में ड्रेप करके ही पहनना चाहिए, क्योंकि सिल्क की साड़ी को जब आप ओपन पल्लू में पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बल्की रहती है, उसमें आप ज़्यादा बड़े दिखते हो, ज़्यादा हैवी दिखते हो। दैट्स वाई अगर आप अपनी सिल्क की साड़ी को प्लीटेड ड्रेप में पहनोगे, स्पेशली वाटरफॉल प्लीटेड ड्रेप में पहनोगे तो बहुत सेक्सी लगोगे, सीरियसली एकदम से यंग दिखोगे। तो आई होप कि आपको यंग दिखने की ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सारी लेडीज़ के साथ में जो ये फैशन मिस्टेक्स करती हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट यूजफुल सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।